Hello everyone, welcome to today's video on basic English grammar. I am Pooja Maheshwari and I am really excited about today's topic क्योंकि आज से हमारी basic English grammar शुरू हो रही है. Today we are going to talk about what a sentence is, its parts and the different type of sentences. But you all also master the different type of sentences that make your language more powerful and expressive. So grab a pen, some paper and let's start mastering the basics of English grammar. Ready? Let's go. हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट होती है सेंटेंस से. सेंटेंस की इजी डेफिनेशन है अ सेंटेंस इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस. शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ बनाता है उसे सेंटेंस कहते हैं. अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. यह कटोरी अच्छी है. दिस बाउल इज़ गुड. इस पूरे सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, मतलब एक मीनिंगफुल वाक्य बन रहा है, तो ये सेंटेंस कहलाता है. मतलब एक एक शब्द मिलकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, एक मीनिंगफुल वाक्य बनाते हैं, उसे ही सेंटेंस कहते हैं. बस इतना ही. ये हो गई सेंटेंस की डेफिनेशन. कितनी इजी है. अब नेक्स्ट हम सेंटेंस के बारे में आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे पूरे ग्रामर को. नेक्स्ट हम सेंटेंस के पार्ट के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, वो भी डिटेल में और इजी वे में. फर्स्ट है सब्जेक्ट, मतलब कर्ता. द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, या वह व्यक्ति या वस्तु जो कार्य या क्रिया कर रहा है, मतलब एक्शन कर रहा है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं. कितना इजी है ना. अब हम एग्जाम्पल इसका पहले वाला ही ले लेते हैं. तो एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं. दिस बाउल इज़ गुड. यह कटोरी अच्छी है. इसमें सब्जेक्ट दिस बाउल हुआ क्योंकि पूरे सेंटेंस में इसी के बारे में बोला जा रहा है और हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, या वह व्यक्ति या वस्तु जो कार्य या क्रिया कर रहा है, उसे सेंटेंस कहते हैं. कार्य या क्रिया का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. वह खेल रही है, जैसे शी इज़ प्लेइंग, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया शी. नेक्स्ट पार्ट है प्रेडिकेट, विधेय. वॉट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है वो पूरा भाग प्रेडिकेट कहलाएगा. जैसे एग्जाम्पल है दिस बाउल इज़ गुड. इसमें दिस बाउल तो सब्जेक्ट हो गया, इज़ गुड प्रेडिकेट हो गया. नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे. टाइप्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार. इंग्लिश में वाक्य के 5 प्रकार होते हैं जिनमें इंग्लिश बोली जाती है. आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं वो इन 5 में से किसी एक प्रकार में आती है. फर्स्ट इज असरेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंसेस. समानार्थी शब्द दोज विच सिंपली अफ्रेम और डिनाई समथिंग आर कॉल्ड असरेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंसेस. दिस सेंटेंसेस सिंपली मेक स्टेटमेंट्स लाइक योर हैबिट, लाइक द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड लाइक द थिंग्स विच यू डू. इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. शी लव्स रीडिंग बुक. इट्स हर हैबिट. नेक्स्ट है द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. द यूनिवर्सल ट्रूथ. नेक्स्ट है आई एम लर्निंग इंग्लिश, थिंग्स विच यू डू. नेक्स्ट है आई लव चॉकलेट. इट्स ऑल्सो हैबिट. असरेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं जिनमें हम इंग्लिश बोलते हैं. फर्स्ट इज़ अफर्मेटिव, पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस. समानार्थी शब्द भी कहते हैं इनको. जिन वाक्यों में इनकार नहीं होता है उन्हें हम अफर्मेटिव, पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस कहेंगे. The sentence which do not refuse they are called simple sentence. इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. आई एम लर्निंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ. दिस बाउल इज़ गुड. यह कटोरी अच्छी है. नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य. वह वाक्य जिनमें इनकार होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल हम पहले वाला ही ले लेते हैं. जैसे आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ. दिस बाउल इज़ नॉट गुड. यह बाउल, यह कटोरी अच्छी नहीं है.
नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। दिस सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड विथ क्वेश्चन मार्क, या यूँ कह सकते हैं वह वाक्य जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूछे या खोज करे उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो। इसमें हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इज़ दिस बाउल गुड, क्या ये कटोरी अच्छी है। इसमें हम किसी वस्तु के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें आदेश और आज्ञावाचक शब्द आते हैं जिसको हम कमांड और रिक्वेस्ट सेंटेंस भी कहते हैं। सेंटेंस विच शो कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो आदेश, आज्ञा, विनती, निषेध दर्शाता है इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसमें फर्स्ट है ऑर्डर सेंटेंस, आदेश वाले वाक्य। हम ऐसे बोलते हैं ना, कभी चाय बनाओ या चाय बनाना, मेक अ टी। या फिर बहुत सारे व्हीकल्स के पीछे आपने लिखा हुआ देखा होगा हॉर्न बजाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी ब्लो हॉर्न। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस हमारे ऑर्डर सेंटेंस में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट सेंटेंस, विनती वाले वाक्य। रिक्वेस्ट हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, प्लीज़ और काइंडली, दोनों का मीनिंग कृपया ही होता है। बट प्लीज़ इज़ यूज्ड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशंस। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, सर प्लीज़ हेल्प मी। इसको हिंदी में हम दो तरीके से बोलते हैं, सर कृपया मुझे मदद कीजिए या सर कृपया मुझे मदद करना। बट काइंडली बिजनेस में बोले जाने वाला वर्ड है, यह एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसे हम ऑफिस में या बिजनेस में यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, काइंडली सबमिट योर रिपोर्ट बाय 5 PM। कृपया अपनी रिपोर्ट शाम 5 बजे तक प्रस्तुत करें। जैसे काइंडली फॉलो द रूल्स, कृपया नियमों का पालन करें। नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशन सेंटेंस, निषेध, प्रतिबंध, रोकने वाले वाक्य जो होते हैं वो इसी में आते हैं। इसमें रिक्वेस्ट और नेगेटिव सेंटेंस भी शामिल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम कभी कभी मना करते हैं किसी को चाय मत बनाओ या चाय मत बनाना, तो इसकी इंग्लिश होगी डू नॉट मेक टी। अगर किसी को पोलाइटली मना करना है तो हम ऐसे बोलते हैं, सर प्लीज़ डोंट हेल्प मी, सर मुझे मदद मत करो या सर मुझे मदद मत कीजिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा या प्रार्थना वाले वाक्य। अ सेंटेंस विच शोज विश और प्रेयर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो इच्छा या प्रार्थना दर्शाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। फर्स्ट इज़ विश सेंटेंस, जैसे हम कभी अपनी इच्छा दिखाते हैं, मे यू पास इन द एग्ज़ाम, तुम परीक्षा में पास हो जाओ। अब इस सेंटेंस में हम अपनी इच्छा दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मे ही कम, काश वह आ जाए। जैसे कोई बाहर है और हम चाहते हैं कि वह आ जाए तो हम ऐसे बोलते हैं। और इसी को हम नेगेटिव में बोलेंगे मे ही नॉट कम, मतलब हम नहीं चाहते हैं काश वह ना आए। नेक्स्ट है प्रेयर सेंटेंस, प्रार्थना वाले वाक्य। जैसे कभी कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ उसकी मदद कोई नहीं कर सकता या कोई करना नहीं चाहता है, तो वहाँ हम उसे बोलते हैं मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। या हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो गॉड होता है क्योंकि एक्शन वह करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हम बोलते हैं भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। या फिर कभी कभी हमें कोई बहुत हर्ट करता है तो हम क्या बोलते हैं, भगवान उसे सजा दे, मे गॉड पनिश हिम। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय वाले वाक्य। अ सेंटेंस विच शोज सडन फीलिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वह सेंटेंस, वह वाक्य जो मन में अचानक आए भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ओ ही हैज़ कम, अरे वो आ गया। नेक्स्ट है हुर्रा, ही हैज़ कम। अब यहाँ पे मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी में बता देती हूँ कि कौन सा वर्ड किस सिचुएशन में बोला जाता है। जैसे आल्स, दुख के साथ कहने वाला शब्द है ये। हुर्रा,
खुशी के साथ कहने वाला शब्द है। ओ, आश्चर्य और अचानक से कहने वाला शब्द है ये। वाव, आश्चर्य व खुशी के साथ कहने वाला शब्द है ये। जैसे किसी के आने से हमें बड़ा दुख हुआ तो हम ऐसे बोलते हैं आल्स ही हैज़ कम। और जैसे किसी के आने से हमें खुशी भी हुई और एकदम अचानक से आया वो, तो हम ऐसे बोलते हैं वाओ ही हैज़ कम। और कभी हम रोड पे जा रहे होते हैं और रास्ते में हमें सुंदर सा बगीचा दिख जाता है तो हम बोलते हैं बगीचा कितना सुंदर है। तो यहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम फीलिंग बता रहे हैं। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज़। या फिर उसको ऐसे भी बोलते हैं क्या सुंदर बगीचा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज़। या फिर ऐसे भी बोलते हैं व्हाट अ गार्डन, क्या बगीचा है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रही हूँ जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट एग्जांपल है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है माय टीचर एक्सप्लेन द लेसन। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको सेंटेंस को डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सो सेंटेंस है शी इज़ हैप्पी। इसको आपको इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। हम प्रैक्टिस एक ही सेंटेंस से करेंगे ताकि आपको टाइप ऑफ सेंटेंस अच्छे से समझ में आए। आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। सो ये वीडियो यही एंड होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। So if you found this video helpful, please hit the like button, subscribe for more content and don't forget share your thoughts in the comment. Thanks for watching. See you in the next video. Take care.